नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इटावा जनपद से है, जहां एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं देखते हुए भड़तना में भी, इटावा जनपद के भड़तना क्षेत्र में भी किसान आंदोलन चला। और आज 25 जनवरी है। 26 जनवरी से एक दिन पहले किसानों ने यहाँ पे ट्रैक्टर को एकत्रित किया और ट्रैक्टर पे सवार होकर के यहाँ से जो मंडी है, यहाँ की मंडी से यहाँ से यात्रा निकाली ट्रैक्टर की। और इस प्रदर्शन में काफी किसानों की भीड़ एकत्रित हुई, जो कि नवीन मंडी से होते हुए जो किसान लोग हैं वो ट्रैक्टर रैली को लेकर के SDM कार्यालय तक पहुंचे और वहाँ ऑफिस से वहाँ से तुरंत वापस हो गए। वापस होने के बाद तुरंत वो अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो यहाँ पर SDM भी मौजूद है और क्षेत्रीय जो भी अधिकारी हैं, जो भी प्रशासन है, वो सभी ने बहुत ही सहयोग किया। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई है। और यहाँ पर अभी कुछ ही देर बाद किसान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, यहाँ पे प्रशासन जिले का मौजूद है और SDM भी मौजूद है। वो जो किसान लोग हैं वो यहाँ पर SDM को ज्ञापन देंगे। किसान बिल को लेकर ये आंदोलन लगातार पूरे भारत में चल रहा है, जिसको लेकर आज इटावा जनपद के भड़तना क्षेत्र में भी ये किसान आंदोलन चला। और किसानों की मांगे हैं, किस तरीके की मांगे हैं, और वो हम बात करेंगे इन किसानों से, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये खबर है इटावा जनपद से, इटावा जनपद के भड़तना क्षेत्र में। हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाना चाहिए। हम नवीन मंडी में खड़े हैं। नवीन मंडी के पीछे आप जस्ट देख सकते हैं, देखिए ट्रैक्टर किस तरीके से निकल रहे हैं। ट्रैक्टर लगभग 150 से 200 की संख्या में ये ट्रैक्टर होंगे। आप तो थोड़ा कम आपको नजर आ रहा हो, फिलहाल हम आपको दिखाएंगे पास से। और ये देखिए गेट पर, नवीन मंडी के गेट पर ये ट्रैक्टर आ चुके हैं। जो किसानों की जो रैली है, ट्रैक्टर रैली है, वो यहाँ पर कुछ ही समय बाद गेट के अंदर एंट्री कर रही है और SDM से यहाँ पे मिलेंगे और वो अपना ज्ञापन देंगे। देखते हैं कि किसान वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे SDM मैडम यहाँ मौजूद हैं, तमाम प्रशासन मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किसान जितना भी था, ट्रैक्टर रैली आज पूरे भड़तना में उन्होंने भ्रमण किया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान मंडी के अंदर वापस हो चुका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रैक्टर लगातार कम से कम 100 से 150 ट्रैक्टर थे, तो साथ में जो लगातार पूरे भड़तना में उन लोगों ने भ्रमण किया और पूरे किसान वापस आ चुके हैं। किसान आंदोलन जो लगातार पूरे भ्रमण किया था, किसान हमारे साथ हैं। किसान लोगों से हम बात करेंगे किन मांगों को लेकर इन लोगों ने पूरे नगर में भ्रमण किया था। सर, सबसे पहले आप ये बताएं, जो आज आप लोगों ने भ्रमण किया है पूरे नगर का, किस मांगों को लेके? दरअसल भारत सरकार से हमारी जो मांगे हैं, वो पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जो ये भारत सरकार अध्यादेश के द्वारा जो काले कानून लेके आई थी, उस काले कानून के विरोध में पिछले 2 महीने से अधिक हो गए हैं, लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। अब उन दिल्ली के जो बॉर्डर पे बैठे हुए किसान हैं, उनकी जो जायज मांगे हैं, उन्हीं मांगों का हम समर्थन कर रहे हैं। हम पहले भी दोहरा चुके हैं उस चीज को, और लेकिन सरकार क्या टाल मटोल कर रही है। पिछले 12 दौर की वार्ताएं जो हुई हैं, उन सारे दौर की वार्ताओं में टाल मटोल के सिवा और कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 18 महीने के लिए हम इसको स्थगित कर दें। तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि जो चीज आज गलत है वो 18 महीने बाद अच्छी हो जाएगी क्या? गलत तो गलत ही रहेगा। तो उस चीज को कैसे आप, वो जब तक कोई गलत चीज को वापस नहीं लिया जाएगा, आप वापस लेना ही पड़ेगा। गलत है तो उसको वापस लो, रद्द करने से काम नहीं चलेगा कि आप 18 महीने बाद दोबारा से लागू कर दें। इसमें जो पार्टियां हैं, उस पार्टी इसमें काम कर रही है, कह रही है पार्टियों। जी देखो, अच्छा एक चीज बताइए, पार्टी से कोई संबंधित क्यों नहीं है? इस दुनिया में, इस देश में जो भी है राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां नहीं है तो प्रधानमंत्री कैसे बनते, मुख्यमंत्री कैसे बनते? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की वजह से लेकिन मैं बता रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। लेकिन विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम ही यही होता है कि राजनीति करते हैं। विपक्ष का काम है कि सरकार जो भी काम करेगी उसकी आलोचना करेगी। लेकिन अब अगर वो आलोचना करें अच्छी बात है, लेकिन हम लोग राजनीतिक दल नहीं है। हम लोग भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से ये भारत सरकार से मांग करी गई है कि जो ये काले कानून लाए गए हैं उनको वापस लिया जाए, उनको रद्द किया जाए, और जो MSP पे जो गारंटीड कानून बना दिया जाए। आवारा पशुओं की समस्या जो है उसका निराकरण किया जाए, कृषि आयोग बनाया जाए, और जो शहीद हुए हैं, जो हमारे 80 से ज्यादा किसान जो वहाँ शहादत दे दिए, उन लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए, आर्थिक मदद दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। अभी तक सरकार ने इस मांगों को लेकर आपको कोई आगे न्याय नहीं मिला है। क्या लगता है आपको कोई न्याय मिलेगा? नहीं, तो हम लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारा तो संघर्ष का नारा है। हम लोग जब 2 महीने से बैठे हैं तो 6 महीने बैठेंगे, साल भर बैठेंगे। सरकार नहीं आएगी, अगली सरकार करेगी, सरकार को बदल देंगे। ये जो सरकारें बनाई है वो कौन बना रहा है? किसानों ने बनाई है। अभी नहीं, अगर नहीं सुनेंगे तो इस सरकार का तख्ता पलट हो जाए। इस सरकार को बदल देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। अगली सरकार जो भी आएगी
सरकार बनाए कुछ कानून। हमारे साथ और भी किसान है जिनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है भैया आपका? अशोक कुमार नाम है। जो किसान आंदोलन लगातार आप लोग रैलियां कर रहे हैं, क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित मिलेगा। देश की जनता ने ही सरकार बनाई है, किसानों ने ही सरकार बनाई है, और फिर आगे सरकार नहीं मानेगी तो आगे जाके ये सरकार बदलेगी और नई सरकार आएगी, वो हमारी कानून को निश्चित रूप से पारित करेगी और ये कानून पारित होके रहेगा। और जब तक ये कृषि कानून, जो काला कानून किसानों के लिए बना दिया गया है, हमारे देश में आज किसान आर्थिक तंगी, भुखमरी की कगार पर दौड़ रहा है। फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान बेचारा अपना जैसे समय काट रहा है वैसे किसान ही जानता है। सरकार ने अनदेखी करके ये हमारे देश में काले कानून जो बना रखे हैं, वो हमारे देश के कुछ उद्योगपति, उनके हाथों में सरकार हमारे किसान को बेचना चाह रही है, जिससे ये हम लोगों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, काले कानून को वापस करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जो है, इन्होंने जो कॉपी लॉट दिया है 2000 रुपए का, इससे प्रति किसान को, छोटे किसान को 50,000 रुपए से ठगा है, बड़े किसान को 1 लाख से, उससे बड़े किसान को 1.5 लाख से ठगा है। इन प्रधानमंत्री ने 2 आदमियों को गोद में किस तरीके से ठगा, आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरीके से जो धान की कीमत 1850 रुपए थी, उसको 1100 रुपए में और 1200 रुपए में खरीदा। इससे किसान कितना ठगा गया। जो धान पतला है उसकी 4540 4000 कीमत है, उसको 1516 में खरीदा गया है, इससे ठगा है। इसमें 2 पूंजीपत, सारा किसान 80% किसान को मार के वो 2% 2 पूंजीपतियों को बनाया है। ठीक है दादा, आपकी एज बहुत ज्यादा है, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने काफी सरकारें देखी होंगी, तो आपको क्या लगता है इस सरकार में आपको न्याय मिलेगा? ये सरकार में तो न्याय, ये सरकार में तो सरकार को कुचलना है। ये सरकार मैंने बनाई है। सरकार मोदी ने वोट डाल के अकेले और योगी ने नहीं बना पाए। सरकार हम लोगों ने बनाई है, हम ही लोग उखाड़ फेंक देंगे। हम लोग जागरूक होंगे, जिसको समझेंगे जी। ये पार्टी का मामला नहीं है, किसानों का मामला है जी जी। ये किसान के, जब किसान की जो है गोली मार रही है, किसान को जो है विरोधी बता रही हैं, पाकिस्तानी बता रही हैं, चीनी बता रही हैं, क्या ये किसान चीन का आया है? तो लेकिन कहा भी ये भी जा रहा है नहीं, अभी सरकार मौजूदा बैठी है, उनको ये ज्ञान आना चाहिए कि यहाँ कैसे तुमने उनको वो दे दिया का नतीजा, जो किसान वहाँ से यहाँ किसान अब आ गई पाकिस्तानी का कहना ये भी है सरकार के, इसमें अन्य पार्टी जो राजनीतिक कर रही है, इसमें आपका क्या कहना है? हमारा ये देखिए, ऐसा है, जो विरोधी होता है वो किसान की मदद करता है, कोई भी विरोधी हो। ये भी विरोधी थे तब भी ये बोलते थे कि किसान की आय 2 गुनी। जब सीट में बैठ गए तो किसान को आय 2 गुनी बोल के, और किसान को जो है सरकार की एक मंशा है जो अमीरों के हाथ में देश को गिरवी करना चाहती है और किसान की आय को भी खत्म करना चाहती है। किसानों को गलत लॉलीपॉप 2000 का दे करके पूरे देश को, किसान को खरीद रखा है। ऐसा नहीं हुआ। किसान अपनी सोच बदले। यदि सरकार ने अपनी सोच नहीं बदली तो सरकार को इसका अंजाम बुरा झेलना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का किसान कमजोर नहीं है और किसी भी स्तर से, किसी भी स्तर तक जाकर के वो अपनी मांगों को पूरा करवा लेगा और अपने अधिकार किसान छीनना जानता है और छीन के रहेगा। और जब तक हमारे जो बॉर्डर पर किसान शहीद हुए हैं, उनको किसान अगर शहीद का दर्जा नहीं देगी तब तक हम लोग बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। बॉर्डर की दिल्ली बॉर्डर, हाँ, दिल्ली बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। और सुनिए, अगर किसान सरकार बनाना जानता है तो किसान सरकार को गिराना भी जानता है। किसान एकता जिंदाबाद। क्या कहना चाहते हैं भैया? शहीद जितने मेरे किसान भाई हैं दिल्ली बॉर्डर पे, ठंड के मारे या भूख के मारे या गरीबी के मारे, तो उनके कार्य हम उन्हें नमन कर रहे हैं। उनकी आत्मा को शांति दिए। 2 मिनट मौन धारण करिए, 4 मिनट जय मिनट हमारे सब सहयोगी गण बते, उनकी आत्मा को शांति भगवान दे। देखिए, ये जो बिल जो लाए हैं, इन्होंने लोकसभा के चुनाव में अदानी और अंबानी से जो पैसा लिया था चुनाव के लिए, ये पहले ही बिक चुके हैं। और ये खुद नहीं बिके हैं, इन्होंने पूरे देश के किसानों को, पूरे देश को बेच दिया है। अब जब बेच दिया है देश को, और अदानी अंबानी ने बिल लाने से पहले अपने सभी गोदाम तैयार कर लिए हैं, तो हमें ये लगता है कि इनको जब तक ये जो देश से, जैसे अंग्रेजों को खदेड़ना पड़ा था, ऐसे ही ये जो अंग्रेजों के नौकर हैं,
इनको देश से जब तक नहीं खदेड़ा जाएगा और गद्दी से नहीं उठा के फेंका जाएगा, तब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे जब तक गद्दी पर रहेंगे। लेकिन सरकार का ये कहना है, भाजपा सरकार का, ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है। आप ये बताइए, आप ये बताइए, अगर ये जो ट्रैक्टर लेकर के और ये इनके इंतखाब चेक करा लो, जो खेत पे देश में आज हिंदुस्तान में जो भी लोग जो ये आंदोलन में शामिल हैं, मैं उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर जो आपके खिलाफ कोई बात करता है और आपके फैसलों के खिलाफ कोई बात करता है, तो वो कोई भी हो उसे आप देशद्रोही बताते हो। ये किसान है, अपना आंदोलन जब 1907 में 1906 में जब अंग्रेजों का समय था, तब भी अंग्रेज ऐसे ही बिल लाए थे, तब भी किसानों ने आंदोलन किया था। और हमें तो लगता है इनसे अंग्रेज ज्यादा अच्छे थे। अंग्रेजों ने बिल को वापस लिया था और किसानों की मदद की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2022 में इनको पता नहीं लगेगा, इनके जो है बिल्कुल पतंगे जैसी उड़ जाएंगी जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया है। और किसान, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में तो सारे वोटर किसान हैं, किसान पूरा किसान है। और सभी जानते हैं, आप भी सब जानते हैं कि अगर किसानों की हितैषी भी कोई पार्टी है, हम लोग हालांकि राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं, जो किसानों के हित के बारे में सोचती है और जो किसानों की पार्टी है वो किसी से छुपी नहीं है। 2022 में वो आएगी और अगर जनता ने चाह आएगी तो इन्हें दिल्ली में से भी खदेड़ने का काम करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, इस लोकसभा चुनाव में इन्होंने ये जो बंद कमरे में बैठ के ऐसी कुचक रचते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जात के नाम पर और धर्म के नाम पर। इन्होंने जो अभी जब 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने हर जात के अलग अलग मुख्यमंत्री बना दिए थे। बघेल से कह दिया, एक हेलीकॉप्टर दे दिया, कान में कह दिया कि तुम मुख्यमंत्री अगर बीजेपी सत्ता बहुमत में आती है। और इधर केशव प्रसाद मौर्य से कह दिया कान में, मोदी ने कि आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, आप अपने जात के सभी वोटरों को वोट दिलवाइए। तो ये सभी जातों के तो इन्होंने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बना दिए। और लोकसभा में जो इन्होंने आज जो इतना बड़ा देश के जवानों पर हमला करा सकता है, और सभी एक मीडिया की और बीजेपी के नेताओं की व्हाट्सएप की चैटिंग भी आ गई है कि जब क्या होने वाला था उससे पहले की चैटिंग आ गई। आपका क्या कहना है मोला, ये सब मिली भगत थी? बिल्कुल मिली भगत थी। ये जो है ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो जवानों को मरा सकते हैं, तो ये किसानों को भी मरा सकते हैं।